प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल पहुंचे। उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर राज्यपाल जगदीप धनखड़ और सीएम ममता बनर्जी भी मौजूद रहीं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल लाइब्रेरी में कलाकारों और प्रतिनिधियों से मुलाकात भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के शिवसागर जिले स्थित जेरेंगा पठार में रहने वाले भूमिहीन लोगों के लिए 1.5 लाख रुपए भूमि पट्टा आवंटन प्रमाण पत्र वितरित किया। असम के स्थानीय लोगों के भूमि अधिकारों की रक्षा के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए असम सरकार ने व्यापक नई भूमि नीति बनाई है। असम के शिवसागर में पीएम मोदी ने कहा कि आज असम के मूल निवासियों की भाषा संस्कृति के संरक्षण के साथ भूमि से जुड़े उनके अधिकारों को सुरक्षित करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। 2019 में बनाई गई नई भूमि नीति यहां की सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाती है। शिवसागर के महत्व को देखते हुए इसे देश की 5 सबसे आइकॉनिक आर्कियोलॉजिकल साइट में शामिल करने के लिए सरकार जरूरी कदम उठा रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी तमिलनाडु की 3 दिवसीय यात्रा पर कोयम्बटूर पहुंचे। इस दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी को तमिलनाडु की संस्कृति, भाषा और लोगों के लिए कोई सम्मान नहीं है। वो सोचते हैं कि तमिल लोग, भाषा और संस्कृति को उनके विचारों और संस्कृति के अधीन होने चाहिए। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय बैंकिंग सिस्टम पर 10 से 15 उद्योगपतियों का कब्जा है। भारत अपने लोगों को नौकरी देने में असमर्थ है। हमारी अर्थव्यवस्था तबाह हो चुकी है। वहीं सरकार उन लोगों को नहीं सुनना चाहती जो देश को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पदयात्रा निकाली। सीएम ममता बनर्जी ने श्याम बाजार से रेड रोड तक मार्च का नेतृत्व किया। ममता बनर्जी खुद पैदल चलकर उन्होंने पदयात्रा पूरी की। बता दें कि पीएम मोदी भी बंगाल दौरे पर हैं, जिसे लेकर बंगाल में सियासत तेज हो गई है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में कथित तौर पर तृणमूल समर्थकों ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमला किया। भाजपा के स्थानीय नेता ने बताया, मंडल अध्यक्ष मनोज सिंह पर कुछ लोगों ने हमला करके उनका सिर फोड़ दिया। उन्हें थाने ले जाया गया, जहां 15 से 20 लोगों ने कार्यकर्ताओं पर हमला किया, जिसमें एक को चोट भी आई है। असम के गुवाहाटी में गृह मंत्री अमित शाह ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर शाह ने कहा कि पीएम मोदी ने निर्णय किया है कि सुभाष बाबू की 125वीं साल को देश भर में बहुत उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाएगा, जिससे आने वाली कई पीढ़ियां सुभाष बाबू को देश की आज़ादी के प्रति उनके योगदान के लिए लंबे समय तक याद रखेगी। रायपुर में राजीव भवन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर आयोजित संगोष्ठी में सीएम भूपेश बघेल ने बड़ी घोषणा की। सीएम ने कहा कि अब से राज्य पुलिस अकादमी का नाम नेताजी के नाम पर होगा, यानी अब पुलिस अकादमी का नाम सुभाष चंद्र बोस पुलिस अकादमी होगा। दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसान आंदोलन का आज 59वां दिन है। किसानों और सरकार के बीच शुक्रवार को 11वें दौर की बातचीत हुई, जो कि इस बार भी बेनतीजा ही रही। अगली मीटिंग के लिए आगे कोई बातचीत तय नहीं की गई है। सरकार ने कृषि कानूनों को 1.5 साल तक होल्ड करने का प्रस्ताव दिया था, जिसे किसानों ने ठुकरा दिया। दिल्ली में गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों पर हैं। इसके लिए कई राज्यों से झांकियां दिल्ली के इंडिया गेट के पास पहुंच गई है। वहीं जवान भी हर दिन परेड की रिहर्सल कर रहे हैं। कोरोना के चलते इस बार कोई विदेशी मेहमान गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल नहीं होंगे। वहीं दिल्ली पुलिस ने भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। प्यारे मियां यौन शोषण के मामले में पूर्व सीएम कमलनाथ से पीड़िता के परिवार वालों ने मुलाकात की। मामले में कमलनाथ ने सीबीआई जांच की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जब से शिवराज सरकार आई है, तब से अपराध बढ़े हैं। बता दें कि इस मामले में शिवराज सरकार ने एसआईटी जांच के आदेश दिए हैं। छत्तीसगढ़ के श्रम मंत्री शिव कुमार डहरिया कसडोल के विकास कार्यों के भूमि पूजन और लोकार्पण में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक शकुंतला साहू के साथ बलौदाबाजार के जिला अध्यक्ष हितेंद्र ठाकुर भी मौजूद रहे। जलावर्धन योजना और पौनी पसारी बाजार की भूमि पूजन के साथ अनेक हितग्राहियों को चेक और राशन कार्ड भी बांटे गए। बिना तलाक दिए दूसरी महिला से शादी करने वाले शख्स को महिला आयोग ने बदसलूकी भारी पड़ी। आयोग के अध्यक्ष ने उसे पूरी सुनवाई तक कान पकड़कर खड़ा रहने की सजा सुनाई। वहीं पुलिस ने हताश होकर महिला ने आयोग से शिकायत की थी। आयोग ने संबंधित थाना पुलिस को जांच के बाद रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है। अध्यक्ष किरणमयी नायक ने कहा कि पति के व्यवहार को लेकर सजा देना आवश्यक था। दुर्ग जिले में 4 निकायों में भिलाई निगम को लेकर घमासान तेज हो गया है। वहीं भिलाई निगम का कार्यकाल 20 जनवरी को समाप्त होने के बाद महापौर ने बीजेपी पर निष्क्रिय विपक्ष की भूमिका का आरोप लगाया। यादव ने कहा कि हमने शहर का विकास करने का प्रयास किया। वहीं भाजपा पार्षदों ने पलटवार करते हुए कहा कि भिलाई में विकास सिर्फ फेसबुक और व्हाट्सएप में हुआ है। दुर्ग जिले में 4 निकायों में चुनाव होने हैं। मई जून में भिलाई, रिसाली, चरौदा और जामुल पालिका के चुनाव होने हैं, जिसके लिए प्रशासन ने आरक्षण सूची जारी कर दी है। वहीं भिलाई निगम में वार्डों के परिसीमन का मामला हाईकोर्ट में लंबित होने से आरक्षण प्रक्रिया नहीं की जा सकी है। मुख्य पार्टियां कोर्ट के फैसले के बाद अपने पत्ते खोलेंगी।
भिलाई में इस साल होने वाले नगरीय निकाय चुनावों के लिए बिगुल बज चुका है। भिलाई, चरौदा, रसाली और जामुल में चुनाव होने हैं, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने आरक्षण की तैयारी शुरू कर दी है। नगर पालिका निगम रसाली के वार्ड आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। कोरोना वैक्सीन की तीसरी खेप रायपुर पहुंच चुकी है। इसमें 5 बक्से में कोवैक्सीन का पहला लॉट रायपुर आया है। वहीं वैक्सीन के छत्तीसगढ़ पहुंचने पर एयरपोर्ट पर वाटर कैनन से स्वागत किया गया। बता दें कि कोवैक्सीन का निर्माण भारत बायोटेक कंपनी ने किया है। बेलाडीला लॉ आयुक्त खदान डिपॉजिट 13 के संबंध में एनसीएल को खनिज विभाग ने पत्र लिखा है तथा राज्य सरकार को जानकारी देने के लिए कहा गया है। स्थानीय लोगों द्वारा विरोध के कारण खनिज विभाग ने ये निर्देश दिए। राज्य शासन की महती योजना के संचालन में देरी से राजस्व की हानि रोकने और उद्योगों को लॉ आयुक्त की कमी को पूरा करने के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है। बलरामपुर जिले के ग्रामीण इलाकों में एक ही बैंक का ब्रांच होने से लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इलाके में पंजाब नेशनल बैंक को एक ही ब्रांच है, जिसमें 1 लाख ग्रामीणों के खाते खुले हुए हैं, पर पैसे निकालने में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसे लेकर संसदीय सचिव ने राजपुर थाने में बैंक के अधिकारियों की मीटिंग की और समस्या से बहाल करने के निर्देश दिए। कटनी के बिलायतकल सड़क हादसे में बीती रात एक युवक की मौत हो गई थी, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने आज नेशनल हाईवे पर चक्का जाम किया। ग्रामीणों की मांग सड़क में ब्रेकर बनवाए जाने को लेकर थी, जिससे सड़क हादसे कम हो सके। फिलहाल पुलिस के आश्वासन के बाद चक्का जाम खत्म किया। लोरमी में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। बढ़ते हुए पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर पुतले का दहन किया गया, जिसका नेतृत्व यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजेश छैदया ने किया। कार्यकर्ताओं ने सरकार की गलत नीतियों के चलते महंगाई बढ़ने का आरोप लगाया। भाटापारा में युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों ने आज पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि और कृषि कानून के विरोध में किया गया। इस दौरान युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। रायगढ़ में पीएम आवास योजना का बुरा हाल है। राज्य सरकार के केंद्र से टकराहट की वजह से जिले के 19,000 हितग्राहियों को पीएम आवास की किश्त नहीं मिल पा रही है। इधर योजना को लेकर लेट लतीफी पर बीजेपी सवाल उठा रही है। बीजेपी का कहना है कि केंद्र की हर योजना के साथ यूपी सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। मध्य प्रदेश के रतलाम के पास विलुप्त होती प्रजाति पर भोपाल की आदिम जाति संस्था की रिसर्च टीम 40 जिलों का सर्वे करेगी, जिसमें डामोर, दमरिया, नागवंशी जातियों की तलाश की जाएगी। 2011 की मतदाता सूची में 1815 डामोर समाज के लोग अब खोज से नहीं मिल रहे हैं। कड़ी मशक्कत के बाद 158 लोगों की सूची में एक भी व्यक्ति काम का नहीं मिला। इन्हें खोजने अब टीम अन्य जिले के सर्वे में जुट गई। रायपुर के तेलीबांधा थाना इलाके में एक शख्स ने अपनी पत्नी और बेटी को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने पहले चाकू से गला रेतकर पत्नी की हत्या की। इसके बाद अपनी 1 साल की बेटी को रेलवे ट्रैक पर फेंक कर उसकी भी जान ले ली। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अंबिकापुर के दरिमा थाना इलाके में बेटे की हत्या की कोशिश का मामला सामने आया है। उसके ही पिता ने बेटे को खाट से बांधकर आग लगा दिया। युवक की जान पड़ोसी ने बचाई। गंभीर हालत में युवक को अस्पताल भेजा गया, जहां उसका इलाज जारी है। वहीं मामले में पुलिस ने अपराध दर्ज कर जांच में जुट गई है। रायपुर में एक बार फिर चाकूबाजी का मामला सामने आया है। राजा तालाब इलाके में बच्चों के साथ घूमने गए युवक पर बदमाश ने चाकू से हमला कर दिया। मामूली बहस के चलते बदमाश ने चाकू मारा और वहां से फरार हो गए। सतना में युवती का अपहरण कर गैंगरेप करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने युवती को कोलगवां के बतखर से अगवा कर रेप की घटना को अंजाम दिया। कोलगवां थाना क्षेत्र के पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों से एक कार भी जब्त की है। दमोह में चिटफंड कंपनी द्वारा किए गए फ्रॉड मामले में 2 आरोपियों को हिसार से गिरफ्तार किया गया है। एसपी ने बताया कि इस पूरे मामले में करीब 17 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई थी, जिनमें से 2 आरोपी विकास यादव और राजेश शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि बाकी 15 आरोपियों की तलाश जारी है। जबलपुर में स्ट्रीमलाइन नाम से संचालित हो रहे फर्जी बैंक के 5 कर्मचारियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कर्मचारी फर्जी तरीके से बैंक को संचालित कर रहे थे और लोगों को छोटी रकम देकर अधिक ब्याज वसूल रहे थे। शिकायत मिलने पर पुलिस ने छापा मारकर बैंक को सील कर दिया है। मुरैना जिले के क्वारी नदी खदान में मिट्टी खोदने के दौरान बड़ा हादसा हुआ। मिट्टी के टीले से पिता पुत्र दब गए, जिसमें पुत्र की मौत हो गई और पिता गंभीर रूप से घायल हैं। बता दें कि दोनों खदान में मिट्टी खोद रहे थे और उसी समय यह हादसा हुआ।